जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जो नीमी बुक है उसके जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस सीरीज़ से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करिए। तो दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपकी टेक्निकल एग्ज़ाम और ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है, सस्पेंटेंस की इकाई क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो इकाई है तो महो है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? 42.5 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से दोस्तों राइट आंसर कौन सा है? तो जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन नंबर बी, संधारिता मान में कमी करके बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, PR = √3 VL/IL cos थीटा इसका फार्मूला है। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणांक अगर 0.5 पश्चगामी से नीचे होने वाले दोस्तों होने मुख्य कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी? तो इससे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से राइट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 कला 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर और पावर फैक्टर जो दिया गया 0.8 है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों होगा, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, 11.5 KVA होगा। अगला प्रश्न दिया गया, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1/WT की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी W1 और WT के बराबर हैं लेकिन विपरीत संकेतों के साथ हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 339.5 वोल्ट होगा।
अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, पी आर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अगला प्रश्न है, आर इज इक्वल टू 5 ओम और एक्सएल 36 ओम और एक्स सी जो दिया गया 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, 13 ओम होगा। अगला प्रश्न दिया है, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें से करेक्ट कौन सा, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी। अगला प्रश्न दिया गया, 3000 वाट और संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति लाइन धारा की गणना करनी है। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5.2 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? तो 4 ऑप्शन में से जो राइट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न दिएगा, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए और 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। तो करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बता। तो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आर एल सी परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात से कम हो? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रतिरोध R बराबर 15 ओम और परिणामी प्रतिघात जो है 20 ओम में और 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें जिसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 0.033 महो। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एसी परपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपके सामने दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। अगला प्रश्न दिया गया है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, IL इजिकल टू √3 IP। अगला प्रश्न दिया गया है, कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है। जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक स्टार से जुड़े 3 कलाभार की आभासी शक्ति की गणना करें अगर 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हैं और फेज धारा 10 एम्पियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा 7.188 kVA होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक तो शक्ति गुणक क्या होगा। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों है वो है कौन सा है। और राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.5। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन में है, इनमें से आपको राइट बताना है कौन सा है। तो जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट है हमारा एडमिटेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कला का संबंध है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 3 kVAR होगी। अगला प्रश्न दिया गया, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट है हमारा है प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया, प्रेरकीय प्रतिघात और अगला प्रश्न यह है कि 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों,
इनमें से आपको राइट कौन सा है जल्दी से बताएं। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर में बदलाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो बताइए जल्दी से राइट। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.11। अगला प्रश्न दिया गया, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंटेंस। अगला प्रश्न दिया गया, धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो आपके सामने दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, ए है, मतलब धारा एवं वोल्टेज समान कला में हैं। अगला प्रश्न देगा, 2 वाट W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो राइट कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी W1 माइनस W2। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सी त्रिकला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट बताना है कौन सा है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। अगला प्रश्न दिया गया, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा 415 वोल्टेज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक लेता है तो पावर फैक्टर क्या है। तो राइट कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, 0.5 से कम। अगला प्रश्न यह, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना है। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, XL बराबर XC। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिणाम का घूर्ण होता है। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेसर परिमाण। तो दोस्तों ये हमारा जो नीमी बुक का जो पार्ट था वो पूरा हुआ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।